वो उसने सामने से देखा कि हमारे नाथ, हमारे स्वामी, हमारे शिल्पी महाराज, भाग्य विधाता, हमारे भाग्यवान कुंभकार पधार रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया? अरे, जो भोग भुक्तियों से मुक्त हैं, जो योग और भक्ति में डूबे रहते हैं, सदा नमोकार जिनके ओंठों पर चलता रहता है, जिनका मन सदा प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी है और उसकी बुद्धि हमेशा प्रभु के चरणों में निवास करती है। लेकिन आज ये क्या हुआ कि हमारे नाथ के मुख पर कुछ चिंता सी छाई है। धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा और अपने स्वामी को इस संकट में देख के वो कुछ पूछता है। क्या कहता है? इस संकट का अंत निकट हो, विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, आपको स्मरण में लाते ही, फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता, आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में। कहते कि हे प्रभु, आपको देखते ही, आपकी स्मृति मात्र से ही, आपके स्मरण मात्र से ही बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। तो फिर जब आपको इतने निकट मैंने हृदय में स्वयं विराजमान कर दिया, तो फिर मेरे संकट क्यों नष्ट नहीं होंगे? वो पौधा कह रहा है, समझा रहा है शिल्पी को कि हे शिल्पी सुनो, आपको पाते ही जब हमारे संकट नष्ट हो जाते हैं, तो आप जब सामने हो तो संकट क्यों नष्ट नहीं होंगे? हे प्रभु, हे परमात्मा, हे तीर्थंकर अरिहंत महाप्रभु, आपके स्मरण मात्र से ही जब संकट नष्ट हो जाते हैं, तो जब आपको हृदय की बेदी पर विराजमान करेंगे तो क्या संकट नहीं नष्ट होंगे? तो हमेशा हमेशा नष्ट होंगे ही होंगे। लेकिन आज क्या हो गया कि इनके संकट नष्ट नहीं हो रहे हैं और हमारे स्वामी की मुस्कान कहीं खोसी गई है। कितनी सुंदर विशेषता है। पूरी मानतुंग महाराज की भक्ति, पूरी बादीराज महाराज की भक्ति, पूरा कल्याण मंदिर उन्होंने अपने सामने रख दिया। कल्याण मंदिर में क्या कह रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी भक्ति तो बहुत दूर की बात, आपका आगमन तो बहुत दूर की बात, आगमन का समाचार सुनकर सारा नगर अयोध्या स्वर्णमय बन जाता है, सारी बनारस स्वर्णमय रचना हो गई। अरे, आपके आने का समाचार जब इतना सुखद है, फिर जिस हृदय में आप आकर बस जाओगे वो सोने का नहीं होगा, अर्थात सोने सी चमक सहजता उस देह में विराजमान हो जाएगी। इस प्रकार उसने अपने प्रभु को एक मार्ग दिखाया कि भटको मत, मार्ग पर लगे रहो। आज संकट का समय आया है, सो प्रभु भक्ति से संकट सहज टलता है। बहुत अच्छी तरह समझना, इसमें एकांत नहीं लगाना। कुछ एकांतवादी इस बात को लेकर बहुत बवाल करने को आतुर रहे, मार्ग को बीतराग मार्ग का कह कहकर और भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, न मार्ग की उपेक्षा करो, न मार्ग की निंदा करो। प्रभु वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु कुछ नहीं देते, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन उनकी भक्ति के निमित्त से हुए शुभ योग रूप परिणामों से संचित पुण्य सब कुछ देने में समर्थ है। इसे अच्छी तरह दृढ़ता से जीवन पर्यंत के लिए लिख कर रख लो अपनी आत्म डायरी पर। सुनो कि ये अपनी हृदय की डायरी पर लिख के रखो कि यद्यपि वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु कुछ भी नहीं देते, ये शाश्वत सत्य होते हुए भी निज आत्मा के परिणामों में जो शुभ उपयोग रूप भक्ति, अभिषेक, पूजन, शांति धारा आदि के माध्यम से जो विशुद्धि बढ़ती है, उससे जो पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य के बल पर सारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, हो सकते हैं, हो रहे हैं, अतीत में हुए हैं और भविष्य में होते रहेंगे। इसके लिए आपको चाहिए अच्छी तरह सिद्धांत का अध्ययन करें। भगवान वीरसेन स्वामी पूज्य ग्रंथराज धवला जी में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए वहां पर वर्णन करते हैं कि जिनिंद भक्ति का फल क्या है। ये अभिषेक, ये पूजन, ये प्रभु की भक्ति, ये स्तुतियां, ये स्त्रोत किस लिए पढ़े जाते हैं। उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर 4 कारण उपस्थित किए।
उन्होंने कहा यह भक्ति से सबसे पहले तो पाप कर्म का आश्रव और बंध रुक जाता है। दूसरा, पुण्य कर्म का शातिशय बंद होने लगता है। तीसरा, पूर्व से संचित कर्मों की निर्जरा होने लगती है। और इसके विषय में तो भगवान कुंद देव ने अष्टपाहुर, बट्टकेर देव ने मूलाचार और पूज्यपाद देव ने भक्तियों में सैकड़ों स्थानों पर इसका उल्लेख किया कि पुब्ब संचय कम, जो पूर्व से संचित कर्म है वे जिनिंद भक्ति से क्षय पहुदी, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अंतिम बात जो महत्वपूर्ण लिखी, ये संपूर्ण समाज को नहीं संपूर्ण विश्व को अगर ज्ञात हो जाए तो भक्ति में मन और उत्साह दुगना हो जाए। क्या कहा उन्होंने? कहा पूजन, भक्ति और परिणामों की विशुद्धि के बल से जो पूर्व में संचित असाता वेदनी कर्म उदय में है, वह असाता वेदनी संक्रमित होकर, परिवर्तित होकर, चेंज होकर पुण्य रूप साता वेदनी रूप उदय में आने लगता है। इस महान आश्चर्य को सुनो और सुनकर भक्ति में और शुभोपयोग में और शुभोपयोग की सहायक देव पूजा, अभिषेक, शांति धारा और आदि आदि जितने भी सहयोगी कार्य हैं, स्त्रोतों का पाठ, स्तुतियों का पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये सारी दान, आहार दान, गुरुओं की वैयावृत्ति, ये सब शुभोपयोग की जितनी क्रियाएं हैं, आचार्य भगवान कुंद देव ने लिखा आचार्य सुभक्ति और सब साहु सुभक्ति, आचार्यों की भक्ति, साधुओं की भक्ति, ये सब शुभोपयोग है। तो शुभोपयोग में निरंतर लगना और उसके लिए भगवान कुंद देव ने अच्छी तरह भक्तियों की जो अंचलिका है उसमें लिखा दिव्येन नहनेन, अर्थात दिव्य नहन से पूजन करते हैं। कौन? देवता जो सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं और छायक सम्यक तादिक से युक्त हैं, ऐसे देवगण भी उन जिन बिंबों का अभिषेक करते हैं। और भगवान पूज्यपाद देव ने नंदीश्वर द्वीप जाकर वे अभिषेक करते हैं, वहां से लौटकर आकर पंचमेरुओं का अभिषेक करते हैं। आदि पुराण, पद्म पुराण आदि सैकड़ों पुराण ग्रंथों में बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से जन्माभिषेक का ही नहीं, प्रतिमा अभिषेक का भी सैकड़ों स्थानों पर उल्लेख किया। इसलिए बहुत अच्छी तरह धर्म ग्रंथों का, आगम ग्रंथों का, चतुर्वेदों का जो 4 वेद रूप प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग उपलब्ध है, आगम परंपरा से, आचार्य परंपरा से प्राप्त है, उसका अध्ययन हो। मात्र कुछ ग्रंथ की कुछ पंक्तियां पढ़कर अन्यथा रूप प्रलाप कर स्वयं का कर्म बंध और समाज में संकलेशता, ये दोनों कार्य ना किए जाएं, इस पर सबको अच्छी तरह विचार करना चाहिए। जयतु जिन शासनम।